हेलो फ्रेंड्स, मैं लकी कुमार एलएनके क्लास में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको गुणसूत्र के बारे में बताने वाले हैं। गुणसूत्र में हम आपको गुणसूत्र की खोज, गुणसूत्र का आकार, गुणसूत्र की आकृति, गुणसूत्र की संरचना एवं गुणसूत्र के कार्य के बारे में बताने वाले हैं। तो वीडियो का स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पैतृक लक्षण की वांछनीयता, इसे अंग्रेजी में कहते हैं इनहेरिटेंस ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर्स। पैतृक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणसूत्र डीएनए अथवा जीन के माध्यम से स्थानांतरित होती है। पैतृक लक्षण यानी कि जो माता पिता के जो लक्षण है वही लक्षण उनके संतानों को होती है। वो किसके कारण होती है? तो गुणसूत्र डीएनए तथा जीन के कारण होती है। ठीक है। अब देखिए गुणसूत्र, इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? क्रोमोजोम कहते हैं। वे सूत्र संरचनाएं जो कोशिका विभाजन के समय केंद्र को दिखाई देती है गुणसूत्र कहलाते हैं। ठीक है। गुणसूत्र कहाँ पाया है? तो कोशिका के केंद्र का पाया है, केंद्र का पाया है। ठीक है। जो कि सूत्र के आकार का होता है, सूत्र के आकार का होता है। ठीक है। जो क्या होता है आगे चलकर छोटा और मोटा हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? गुणसूत्र कहते हैं। ठीक है। किसी भी एक जाति के सभी जीवों में गुणसूत्र की जो संख्या होती है एक समान होती है, लेकिन विभिन्न जातियों में जीवों की संख्या जो होती है अलग अलग होती है। ठीक है। अब देखिए, मच्छर का गुणसूत्र कितना होता है? तो 6 होता है। मधुमक्खी कितना होता है? तो 32 होता है। ठीक है। अब बिल्ली कितना होता है? तो बिल्ली का 36 होता है। मनुष्य कितना होता है? तो मनुष्य का 46 होता है। गाय का कितना होता है? तो गाय का 60 होता है। ठीक है। यानी कि सभी जातियों में गुणसूत्र संख्या जो होती है अलग अलग होती है, लेकिन एक ही जीव में गुणसूत्र संख्या जो होती है एक समान होती है। गुणसूत्र की खोज सन 1875 में स्ट्रासबर्ग नामक वैज्ञानिक ने की थी। गुणसूत्र खोज किसने की थी? तो सन 1875 में स्ट्रासबर्ग नामक वैज्ञानिक ने की थी। सन 1920 ईस्वी में विल्सन नामक वैज्ञानिक ने बताया कि गुणसूत्र आनुवंशिकता का भौतिक आधार होता है। किसने बताया? सन 1920 ईस्वी में विल्सन नामक वैज्ञानिक ने बताया कि गुणसूत्र जो होता है आनुवंशिकता का भौतिक आधार होता है। यह प्रकृति का सबसे आश्चर्यजनक उपहार है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए गुणसूत्र की संरचना। गुणसूत्र की औसत लंबाई कितनी होती है? तो 3 से 5 माइक्रोन होती है। 3 से 5 माइक्रोन इसकी लंबाई होती है, जबकि इसका जो व्यास होता है 0.2 से 3 माइक्रोन होता है इसका व्यास। ठीक है। अब देखिए कोर्मिनिमेटा, प्रत्येक गुणसूत्र 2 एंटी सूत्रों का बना होता है। इन सूत्रों को कोर्मिनिमेटा कहते हैं। क्या कहते हैं? कोर्मिनिमेटा कहते हैं। ये जो भाग है इसे हम क्या कहते हैं? कोर्मिनिमेटा कहते हैं। ठीक है। बाद में यह सूत्र गुणसूत्र के 2 और सूत्र या कोर्मिडेट बनता है। ठीक है। कोर्मिनेटा के चारों ओर मैट्रिक्स होता है। ये क्या है? मैट्रिक्स है। कोर्मिनेटा के चारों ओर मैट्रिक्स होता है। ठीक है। जिसके चारों ओर एक महीन झिल्ली निकली होती है, जिसे पेलिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? पेलिकल कहते हैं। ये जो महीन झिल्ली से क्या कहते हैं? हम पेलिकल कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए कोर्मियर्स, कोर्मिनेटा पर समान दूरी पर कौड़ी जैसी उभरी हुई रचना होती है, इसे कोर्मियर कहते हैं। क्या कहते हैं? कोर्मियर कहते हैं। ये जो उभरी हुई रचना है बिंदु के समान, इसे हम क्या कहते हैं? कोर्मियर कहते हैं। ठीक है। कोर्मियर के कारण ही कोर्मिनेटा मोतियों की माला के समान दिखाई देता है। इसके कारण कोर्मियर के कारण जो कोर्मिनेटा जो है मोती के माला जैसा दिखाई देता है। ठीक है। ये क्या हो गया? कोर्मिनेटा हो गया। ये जो बिंदु का आकार का इसकी क्या है? इसे हम कोर्मियर कहते हैं। ठीक है। कोर्मियर जीन की स्थिति को प्रदर्शित करता है। जीन जो होता है इसी कोर्मियर पर उपस्थित रहता है। इसी भी याद रखना होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए प्राथमिक संकरण तथा सेंट्रोमियर। गुणसूत्र में एक सकरा भाग दिखाई देता है, इसे प्राथमिक संकरण कहते हैं। ये जो सकरा भाग है इसे क्या कहते हैं? हम प्राथमिक संकरण कहते हैं। ठीक है। प्राथमिक संकरण के अंदर अस्पष्ट क्षेत्र को सेंट्रोमियर या काइनेटिक कहते हैं। ये जो क्षेत्र है इसे क्या कहते हैं? हम सेंट्रोमियर या काइनेटिक कहते हैं। ठीक है। ये क्या हो गया? सेटेलाइट हो गया। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए अनुवांशिकता का गुणसूत्रीय आधार। सन 1902 ईस्वी में सटन और बावरी नामक वैज्ञानिक ने स्वतंत्र रूप से अनुवांशिक के गुणसूत्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया। किसने किया? सन 1902 ईस्वी में सटन और बारहवीं नामक वैज्ञानिक ने अनुवांशिक गुणसूत्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत के अनुसार मेंडल ने अनुवांशिकता के लिए जिन कारकों को उत्तरदायी बताया था वे जीन है जो गुणसूत्र पर स्थित होते हैं। जिन का स्थित होते हैं तो गुणसूत्र पर स्थित होते हैं। गुणसूत्र का ही परिष्करण होता है और इन्हीं का स्वतंत्र अभिवन होता है। स्वतंत्र अभिवन की घटना और सूत्री कोशिका विभाजन के समय घटित होता है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सन 1910 ईस्वी में मार्गन नामक वैज्ञानिक ने ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर नामक मक्खी पर प्रयोग किए। निष्कर्ष स्वरूप उन्होंने कहा कि हर सूत्री कोशिका विभाजन के समय गुणसूत्र का क्रॉसिंग ओवर होता है। उसी समय जब काइजमा बनता है तब जीनों की अदला बदली और
पुनर्नियोजन होता है। जिन जोड़ों में गुणसूत्र संयुक्त होते हैं परंतु असुसर समय वे अलग हो सकते हैं। इस प्रकार गुणसूत्र ही अनुवांशिकता के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए गुणसूत्र के कार्य, इसे अंग्रेजी में कहते हैं फंक्शन ऑफ क्रोमोसोम। गुणसूत्र के निम्नलिखित कार्य हैं। पहला देखिए, गुणसूत्र पर जीन पाते हैं। गुणसूत्र पर क्या पाते हैं? जीन पाते हैं, जिनमें सभी प्रकार की अनुवांशिक सूचनाएं कूटबद्ध रहती है। अब दूसरा देखिए, गुणसूत्र प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है। गुणसूत्र क्या करता है? तो प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है। अब तीसरा देखिए, गुणसूत्र कोशिका विभाजन और कोशिका विकास में सहायक होते हैं। ठीक है। चौथा देखिए, गुणसूत्र एंजाइमों के संश्लेषण को नियंत्रित करते हैं। गुणसूत्र क्या करते हैं? एंजाइमों के संश्लेषण को नियंत्रित करते हैं और कोशिका के उपापचय को नियंत्रित करते हैं। अब पांचवा देखिए, गुणसूत्र द्विगुणित होकर अपने अनुकृति बनाते हैं और दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक सूचनाओं को कोडबद्ध रूप से भेजते हैं। गुणसूत्र क्या कहते हैं कि अगले पीढ़ी में आनुवंशिक सूचनाओं को भेजते हैं, पहुंचाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब छठा देखिए, गुणसूत्र माता पिता और संतान के बीच योजक कड़ी के रूप में कार्य करता है। गुणसूत्र जो होता है माता पिता और संतान के बीच में योजक कड़ी के रूप में कार्य करता है। ठीक है। अब सातवां देखिए, गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र कहलाता है। गुणसूत्र जो होता है लिंग गुणसूत्र कहलाता है और वे जीवधारी के लिंग का निर्धारण करता है। ठीक है। अब देखिए आठवां, गुणसूत्र राइबोसोम का निर्माण में सहायक होता है। गुणसूत्र क्या करता है कि राइबोसोम के निर्माण में वो सहायक होता है। ठीक है। अब देखिए नौवा, अब नौवा देखिए, क्रॉसिंग ओवर की क्रिया द्वारा गुणसूत्र जीवधारियों में विभिन्नताएं उत्पन्न करता है। क्या करता है कि वो विभिन्नताएं उत्पन्न करता है। अब 10वां देखिए, गुणसूत्र जीनों की रचना और व्यवस्था को प्रभावित करता है। तो दोस्तों, ये पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे नए वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।